हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं भाई, जिसके लिए हर एक पीआरटी एस्पिरेंट डिमांड करता है कि कोई इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाए ताकि हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीके की स्ट्रेटेजी को लेके, और आपको बताऊंगा भाई पूरे डिटेल से कि आपको जीके कैसे पढ़नी चाहिए, कहां से पढ़नी चाहिए और कितना आपको टाइम देना चाहिए जीके को। देखिए, आपको यार एक चीज तो पता होगी, अपने पीआरटी में जो सबसे बड़ा सिलेबस माना जाता है ना, उसमें एक जीके है और दूसरा पेडागोजी है। अगर इन दोनों भी में मैं बात करूं तो भाई जीके में और पेडागोजी का मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, ये अपने आप में ब्रह्मांड है भाई पूरा। लेकिन अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं पेडागोजी की, तो भाई पेडागोजी का भले ही बहुत बड़ा सिलेबस है, अपन मानते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन वहां पे कम से कम ये तो है कि भाई वहां पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप 100 क्वेश्चनों के लिए इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो। अगर मैं दूसरे तरफ जीके की बात करता हूं तो भाई जीके का सेम उतना ही बड़ा सिलेबस है जितना पेडागोजी का है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ओनली 20 देखने को मिल रहे हैं। तो भाई आप क्यों 20 क्वेश्चनों के चक्कर में अपना पेडागोजी का जितना टाइम है उतना ही आप जीके में दे रहे हो? आपको ये सब नहीं करना है। आपको करना क्या है? करना वो है जो मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ भाई। बस आपको वो चीजें फॉलो करनी है। अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो तो आप कम से कम टाइम देके ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे। अब देखिए, मैं ये स्ट्रेटेजी मैंने जो बता रहा हूँ आपको, किस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ भाई। मैंने 2022 का, 2019 का था, 18 का, 2021 का, और मैंने ऐसे कुल मिला के लगभग 2022 के तो भाई पूरे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए। उसमें मैंने 2018 का एक एनालिसिस किया, 2021 का मैंने एक एनालिसिस किया। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये देखा है कि भाई डी स्पेसिफिक क्वेश्चन आखिर पूछता कहां से जीके में, अपने कौन कौन से सब्जेक्ट। जैसे देखिए, जीके में अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें। वहां पे कौन कौन से जगह से, कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने वो सारी चीजें देखी है। फिर मैंने ये स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूं अभी। तो आपको ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं भाई, एकदम फैक्ट के बेस पे बता रहा हूं, जो अपने डी ने पहले पूछे उसके बेस पे बता रहा हूं। तो आप इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। जो चीजें मैं जहां से जितने क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ये लिख के ले लेना, ठीक है। अभी देखिए, यार एक चीज और बता दूं भाई, इस वीडियो में मेरे को जितनी मेहनत लगी है ना, मेरी आज तक किसी वीडियो में इतनी मेहनत नहीं की मैंने। तो बस मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाओगे। देखिए, मैं आपको एक टारगेट देता हूं, आप इस वीडियो को 200 लाइक तक पहुंचा देना। बस भाई, ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है। लगभग अपने हर वीडियो को 2000 के आसपास मेंबर देखते हैं, उनमें से 200 लाइक होना तो भाई एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप चाहो तो भाई 2000 लाइक भी हो सकते हैं, हर एक स्टूडेंट लाइक करे तो। बाकी हर एक से जरूरत नहीं है भाई, 200 स्टूडेंट्स का भी भला हो, जिनको ये लगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है, बस वो लाइक कर देना। तो चलिए फिर अभी बढ़ते अपने वीडियो में, बिना आपका टाइम जाया किए हुए। अभी तो देखिए, अगर मैं जीके में बात करता हूं ना, तो सबसे पहले तो आपको ये बताता हूं कि भाई आखिर जीके में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए, जीके में एक तो अपना आता है हिस्ट्री, ठीक है। मैं अभी शॉर्टकट लिख देता हूं, वैसे आप समझ जाना। एक अपना हिस्ट्री आता है, दूसरा अपना पॉलिटी आता है, तीसरा अपना ज्योग्राफी आता है, और चौथा अपना आता है यहाँ पे साइंस। एक आता है अपना यहाँ पे स्टैटिक जीके, और एक आता है अपना यहाँ पे करंट अफेयर, एक आता है अपना इकोनॉमी। देखिए, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 7 पार्ट हो गए। आपके जो टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछने को मिलेंगे, पूछते हैं डी भी। अब इसमें भी देखिए, अगर मैं बात करूँ, आपको ये बताऊं पहले कि भाई कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इन पार्ट्स में आते हैं वो है भाई, एक तो हिस्ट्री से भाई आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटी की मैं बात करूं, देखिए पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन दोनों के ऊपर मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ से आपको 2 और 2, सॉरी ज्योग्राफी में आप यहाँ पे मान सकते हो 2 क्वेश्चन। देखिए, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों में से 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब हो सकता है कि वो पॉलिटी से 2 पूछ ले, या हो सकता है कि वो ज्योग्राफी से 2 पूछ ले। बहुत बार वो क्या करता है कि पॉलिटी के 3 क्वेश्चन देता है, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन दे देता है, और कई बार वो ज्योग्राफी का 3 देता है तो फिर पॉलिटी का 2 दे देता है। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ फिर साइंस के आपके भाई 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं स्टैटिक जीके, भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से देखने को मिले जाते हैं वहां पे, और यहाँ पे आपको लगभग 4 से 5 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ, करंट अफेयर में आपके लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, बाकी लगभग एवरेज इसका 3 क्वेश्चनों का है। अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमी की, तो वहां पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये टोटल कितने हो गए भाई? अगर आप लगाते हो एक बार तो 3, और यहाँ से एक में से 3 लगाते हैं अपन, 3 और 3 6, 2 8, 2 10, और यहाँ से 4 लगाओ 14, और 3 17, और 2 19। अब ये हो गए भाई 19 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन वो बच गया भाई, वो इनमें से कहीं पे भी एक ऐड हो सकता है। हो सकता है आपको यहाँ पे इकोनॉमी से 3 मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे आपको करंट अफेयर से 4 मिल जाए 3 की जगह, या फिर इनमें से कहीं एक भी बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा रख दिया भाई, एक क्वेश्चन आपको कहीं से भी देखने को मिल सकता है। बाकी एवरेज आपको यही आपको सिनेरियो वहां पे देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से आपको 2 या 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपको 2 या 3 क्वेश्चन, आपको यहाँ से साइंस से आपको 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 4 बता दी मैंने, करंट अफेयर से मैंने 3 बताए, इकोनॉमी से मैंने 2 क्वेश्चन बताए। अब देखिए, आपको वहां पे ये सारी चीजें इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आप सोच के देखिए एक बार,
यहाँ पे अगर अपन सबसे बड़े सिलेबस की बात करें तो भाई एक तो आप यहाँ पे साइंस भी मान सकते हो, क्योंकि आपको साइंस में भाई यहाँ पे आपको अपना जो भी है बायो पढ़ना पड़ेगा भाई, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको भाई तीनों पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन सही करने को सही कर पाओगे। आप यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे भाई। आप वहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों पढ़ोगे तब आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक बार आपको पूरा ही चीजें समझनी है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं भाई हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बात करूं पॉलिटी के तो 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के तो 2 क्वेश्चन। अब आप ये सोचो यार एक बार कि भाई पॉलिटी अपने आप में देखो खुद यार, अब मैं पूरे जीके की बात नहीं कर रहा, मैं अकेली पॉलिटी की बात कर रहा हूँ भाई। पॉलिटी खुद यार इतना बड़ा है भाई, उसमें 395 अनुच्छेद है। अगर अभी की बात करो तो भाई 470 के आसपास है, लेकिन मैं अगर अपने मूल संविधान की बात करूं वहां पे भी भाई आपको 395 अनुच्छेद मिलते हैं भाई, वहां पे अनुसूचियां मिलती हैं, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो भाई आप इतनी चीजें पढ़ोगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब आप ऐसे तो नहीं है कि भाई आप पूरा 1 से 395 अनुच्छेद पढ़ने बैठ जाओगे आप 2 नंबर के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो अभी आपको करना किस तरीके से, पढ़ना किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आप एक चीज देख पा रहे होगे यहाँ पे भाई, स्टैटिक जीके साथ में करंट अफेयर, भाई इन दोनों की मैं बात करूं, स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर, इन दोनों की मैं बात करूं तो भाई 4 और 3 7, भाई मिनिमम आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी हो सकता है यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। अब आप एक चीज देख पा रहे होगे भाई, अगर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर अगर आप इन दोनों चीजों को भी अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन भी हो सकते हैं यहाँ पे सही, ठीक है। बाकी मिनिमम 7 तो होने ही है। आपके 8 से 9 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, कब? जब आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ रहे हो और इधर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। आप अगर कंपेयर करके देखोगे ना तो आपको हिस्ट्री का सिलेबस और साथ में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का सिलेबस, भाई इन दोनों को मिला के जितना सिलेबस आपका हो पाएगा, जितना आपका कंटेंट हो पाएगा भाई, उतना ही आपका हिस्ट्री का, अकेली हिस्ट्री की बात कर रहा हूं अभी, अकेली हिस्ट्री का भाई उतना ही सिलेबस है आपका। तो आप एक बार सोच के देखो यार, इधर आप पूरी जीके भी नहीं पढ़ रहे, ओनली हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और इधर आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों कवर कर पा रहे हो उतने ही टाइम में, उतने ही कंटेंट में। और आपको नंबर देखो भाई, वहां पे आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई आप पहले अपना टाइम यहाँ क्यों वेस्ट करोगे? आप पहले अपना स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को अच्छे से फोकस करो ना। और अभी देखिए करंट अफेयर की भी मैं बात करूंगा, कब पढ़नी चाहिए और कहां से पढ़नी चाहिए, उनके ऊपर भी बात करने वाला हूं। अभी मैं आपको बस एक दिखा रहा हूं पूरा कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपको कौन सी चीजों को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी बस आप एक बार ये चीजें समझो कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। भाई आपको इतना कम कंटेंट पढ़ के इतने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इधर अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो भाई आपको यहाँ से 3 से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, बाकी 3 क्वेश्चन एवरेज यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ से आप देख पा रहे होगे बहुत अच्छे सिनेरियो क्या अपना बन रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ अभी अपना साथ में इकोनॉमी की, तो भाई यहाँ से आप इकोनॉमी से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में ये चीजें साइंस वगैरह मैंने बता दी है। अब देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब इसके ऊपर मैं बताता हूँ, बात करता हूँ कि भाई अपने को कैसे पढ़नी है ताकि हम इसमें ज्यादा टाइम भी ना दें और अपना स्कोर भी बहुत अच्छा हो जाए। देखिए एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि भाई अपन जीके में वहां पे 20 में से 20 कर दें, तो भाई वो तो बहुत ही कम पॉसिबल है कि आपके इतना हो पाए 20 में से 20, क्योंकि भाई जीके में कभी भी पूरे में से पूरे नंबर नहीं बनते। मैंने तो आज तक कभी किसी के देखे नहीं है, और अगर आप लोगों ने देखे तो पता भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप जीके में भाई 15 के आसपास स्कोर कर रहे हो ना, तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप 15 या 15 प्लस या फिर 15 के आसपास भी कर रहे हो भाई, 14 भी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 15 का टारगेट लेके चलो कि भाई 15 तो मेरे को करना ही है, बाकी इसके अलावा वहां पे ऊपर और भी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कैसे करोगे उनके ऊपर भी बात करता हूं। अब देखिए मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो हिस्ट्री में भाई आपको कहां से पढ़ना है और कितने क्वेश्चन कहां से बनते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अब देखिए हिस्ट्री में मैं आपके बात करूं तो आपको ये भी पता होगा कि भाई इसके भी 3 पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले अपना प्राचीन भारत का इतिहास आता है, फिर अपना यहाँ पे मध्यकालीन भारत है, और फिर अपना यहाँ पे लास्ट में आधुनिक भारत है, ठीक है। आपको ये 3 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों में भाई कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। भाई देखिए मैंने पूरा डिटेल से सारी चीजें लिखी, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए अभी मैंने जो क्वेश्चन बैंक देखी थी अपने DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की, वहां पे मैंने ये चीज देखी थी कि यार यहाँ पे लगभग आपके प्राचीन भारत से 68 क्वेश्चन आपको देखने को मिले अभी तक में। और अगर मैं बात करता हूँ अपने मध्यकालीन भारत की, तो यहाँ पे आपको लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर मैं आधुनिक भारत की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे लगभग आपको 71 क्वेश्चन, मतलब 71 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। भाई ये अपना अभी तक का सिनेरियो है, यहाँ पे भाई अभी तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई आप यार एक चीज देख पा रहे होगे कि अगर आप बिना गाइडेंस के पढ़ते तो आप क्या करते, तीनों को बराबर टाइम देते। और अगर अब आप पढ़ोगे तो अब आप ये देख के पढ़ोगे कि भाई DSSB क्वेश्चन कहां से पूछता है, मेरे को उसको ज्यादा टाइम देना है। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो भाई लगभग 20-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दोनों साइड में आपको। और सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है हिस्ट्री में? भाई मध्यकालीन भारत में। सबसे बड़ा पार्ट है अपना मध्यकालीन भारत का। भाई यहाँ पे अपना दिल्ली सल्तनत है, भाई बहुत से राजा महाराजा यहाँ पे आए हैं
और जैसे अगर आप मुगल वंश भी पढ़ने बैठोगे ना तो भाई इतना टाइम लग जाएगा जितने टाइम, अगर मैं अकेले मुगल वंश की बात कर रहा हूँ, अकेले मुगल वंश में इतना टाइम लग जाता है जितना प्राचीन भारत के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर कर लोगे। तो भाई आपको इस तरीके से पढ़ना है भी कि आपको ये चीजें देखनी है कि भाई डिट्रिपस भी क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। तो अभी देखिए अगर मैं बात करता हूं अगर इन तीनों में भी कि भाई अपने को इन तीनों को कैसे पढ़ना है, इन तीनों पार्टों की मैं बात कर रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले मैं अभी आपको बताता हूं एक तो प्राचीन भारत के इतिहास की। तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास में क्या करना है भाई, प्राचीन भारत के इतिहास में वैसे तो देखिए यहाँ पे भी काफी बड़ा सिलेबस इसका भी, लेकिन आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनकी बात कर लेता हूं मैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता। भाई अभी तक जो डी तपस्वी ने प्राचीन भारत के इतिहास में क्वेश्चन पूछे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही पूछ लेता है कि भाई यहाँ पे अपने कौन कौन से स्थल कहाँ से मिले हैं, उनके किनारे कौन से नदी के किनारे मिले हैं, क्या क्या वहां से अपने को देखने को मिला है कि भाई जैसे अभी अगर मैं कालीबंगा की बात करता हूँ तो वहाँ पे कालीन की चूड़िया वगैरह मिली है। तो ऐसे आपको ये पूछ लेगा कि भाई कौन सी जगह से अपने को क्या देखने को मिला है, या कौन सी नदी के किनारे है ये, या फिर इसकी खोज किसने की थी, कौन सी सन में की थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछ सकता है। तो भाई एक सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक प्राचीन भारत में ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। इसके अलावा मैं अगर आपको और भी टॉपिक बताऊं तो जैसे एक आप देख सकते हो अपनी वैदिक सभ्यता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई अगर मैं अपने राजवंशों में बात करूं तो भाई एक तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य प्लस में एक मौर्य साम्राज्य है। भाई आप इन दोनों से यहाँ पे आपको लगभग कंफर्म चांसेस होता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मैं थोड़ी बहुत और बात करूं तो देखिए वैसे तो बौद्ध और जैन दोनों धर्म ही मतलब इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप उन दोनों में से भी मेरे से एक पूछना चाहो तो मैं आपको बोलूंगा कि बौद्ध धर्म। अब देखिए एक तो ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक तो ऐसा इसलिए क्योंकि भाई बौद्ध धर्म से ही ज्यादातर क्वेश्चन अपने को हर एग्जाम में देखने को मिलता है अगर इन दोनों की बात करूं तो, और एक इसलिए भी क्योंकि देखिए अगर मैं जैन धर्म की बात करूं ना तो जैन धर्म में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं ना तो वो कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे मौर्य वंश में देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी चीजों को कवर कर लोगे जैन धर्म को। तो आप एक जैन धर्म को भी क्यों छोड़ना भाई, देखिए टोटल मिला के कितने हुए हैं, ये अपना एक टॉपिक, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा गुप्त, चौथा मौर्य साम्राज्य, पांचवा बौद्ध धर्म, और भाई एक आप यहाँ पे जैन धर्म और ऐड कर लो। देखिए अगर आपको ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं ना भाई मैं आपको ये बोलूंगा यहाँ पे आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और अपना वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भाई ये लगभग आपके आधे आधे घंटे के टॉपिक है। बस गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप चाहो तो इनको 2 से 3 घंटे में, भाई 2 से 3 घंटे में आप इन पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, इन चारों पांचों को। अब आप ये चीज देखो भाई आप 2 से 3 घंटे पढ़ के आपके लगभग यहाँ से भाई कंफर्म मान के चलिए अगर हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार सोच के देखो यार, आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर यहाँ पे अकेले प्राचीन भारत के इतिहास से बन रहे हैं, तो आप क्यों अब बाकी जगह पे अपना टाइम वेस्ट करोगे। और इसके अलावा जो फिर ज्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, देखिए आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। अगर इसके अलावा मैं दूसरा बात करता हूं तो भाई अपना आधुनिक भारत का इतिहास आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में अभी देखिए मैं ये बोलूंगा कि वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कौन से टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपको आधुनिक भारत तो भाई ज्यादातर पूरा ही देखना पड़ेगा अगर आपको आधुनिक भारत में नंबर लेने हैं। तो आपका मैं ये बोलूंगा कि भाई आधुनिक भारत का तो आपको लगभग पूरा देखना है। अब मैं बात करता हूँ भाई एक मध्यकालीन भारत का। भाई आपको पता होगा कि भाई मध्यकालीन भारत अपने आप में मतलब बहुत बड़ा इसका अपना मतलब कंटेंट है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको टॉपिक बता दूं ताकि आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर कर पाओ, तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा आप ज्यादा कुछ मत देखना, सबसे पहले आपको दिल्ली सल्तनत देख लेना है। भाई आप दिल्ली सल्तनत को भी देख लेते हो ना तो आपके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप क्वेश्चन वहां पे सही करके आ जाओगे, क्योंकि एक तो देखिए दिल्ली सल्तनत मतलब एक तो देखिए आपको पता होगा कि भाई डी का एग्जाम है, दिल्ली का एग्जाम है, तो वो ज्यादातर चाहेगा कि भाई अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पूछे, दिल्ली के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। तो आपको दिल्ली सल्तनत से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मध्यकालीन भारत में। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन बस मैं अभी आपको ये बोलूंगा मध्यकालीन भारत में आप सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, बस वहां से आपको सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। और वहां पे भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो भाई मुगल वंश पढ़ लेना, बाकी आप चाहो तो छोड़ देना, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोड़ सकते हो। अगर आप अभी से ये चीजें पढ़ रहे हो या आपने बहुत सारी चीजें पहले कवर कर लिए तब तो भाई आप सारा ही पढ़ लेना, फिर क्यों कुछ छोड़ना है। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई मेरे को तो बस ज्यादा कुछ टाइम नहीं देना, मेरे को यहाँ पे बस कुछ ऐसा टॉपिक बता दो जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मुगल वंश पढ़ लेना दिल्ली सल्तनत में भी। अब देखिए मैंने हिस्ट्री का आपको बता दिया कैसे करना है, अगर मैं एक बार वापस आपको ये रिवाइज कर दूं भाई किस तरीके से करना है, तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके प्राचीन भारत से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ज्यादातर चांसेस तो भाई यही होता है कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से ही। लेकिन अगर यहाँ से नहीं आता है तो फिर आप जाओगे वैदिक सभ्यता की तरफ, फिर आप तीसरे नंबर पे जाओगे अपना जो गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य वहां पे, फिर चौथा आप जा सकते हो बौद्ध धर्म पे। बस ये आप 4 टॉपिक भी कर लोगे ना भाई, मेरे को लगता है कि भाई आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए इसके अलावा फिर मैंने मध्यकालीन भारत में आपको बताया है कि भाई आप मुगल वंश पढ़ लेना अच्छे से, बाकी दिल्ली सल्तनत से वहां पे क्वेश्चन आते हैं, आप दिल्ली सल्तनत को अगर देख लेते हो पूरे को तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक टॉपिक ही पढ़ना चाहो वहां से तो आप पढ़ लेना आप मुगल वंश।
अब देखिए आधुनिक भारत का मैंने आपको बताया भाई, आधुनिक भारत में तो वैसे कोई फिक्स नहीं है, आधुनिक भारत में भाई क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। मैंने वहां पे पूरा एनालिसिस किया था, तो मैंने यही चीजें देखी थी कि भाई आधुनिक भारत में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से मैं आपको ये बोल पाऊं कि भाई यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी फिर भी अगर आप देखना चाहो तो भाई थोड़ा आंदोलन वगैरह हो गए, अपना जो भी ऐसा योग आंदोलन, जितने भी आंदोलन चले थे वो सारी चीजें आप देख लेना, और बाकी अपने जो भी गवर्नर जनरल वगैरह थे उनके बारे में देख लेना, थोड़ा वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आधुनिक भारत में। अब देखिए मैं दूसरा नंबर पे बात करता हूँ अपना ज्योग्राफी की। अब देखिए ज्योग्राफी में भाई एक तो यार ज्योग्राफी का भी कोई फिक्स नहीं है कि भाई कहां से कितना क्वेश्चन आ रहा है। कभी तो देखिए हिस्ट्री से सॉरी कभी तो पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी से 2 आते हैं। देखिए जब भी पॉलिटी और ज्योग्राफी, अब मैं इधर पॉलिटी भी लिख लेता हूं, अगर मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करूं ना तो भाई आपके यहाँ से लगभग टोटल मिला के मैं बात करूं तो भाई आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे इन दोनों से। अब हो सकता है कि वो ज्योग्राफी से 2 दे दे और पॉलिटी से 3 दे दे, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि वो पॉलिटी ज्योग्राफी से 3 दे दे और पॉलिटी से 2 दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी देखिए मैं अगर आपको ये बताऊं, देखिए आपको पता होगा पॉलिटी इतना बड़ा है, ज्योग्राफी खुद इतना बड़ा है, भाई आपको पढ़ना क्या है भाई, अगर पूरा पढ़ने बैठोगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, इतना अपने को लगाना नहीं है, तो अपने को करना क्या है। देखिए मैं अगर आपको ज्योग्राफी का बताऊं तो सबसे पहले देखिए मैं ज्योग्राफी के मैंने 3-4 टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं भाई। एक तो हो गया अपना अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र जिसमें आपके देखिए नदी झील वगैरह ये सारी चीजें आ गई हैं। एक अपना जो अपने राष्ट्रीय उद्यान है, आप राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेना, थोड़ा सा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, आप इनको देख लेना, दूसरा टॉपिक आपका ये है। तीसरा मैं आपको बोलूंगा कि भारत का जो सामान्य परिचय है ना भाई, भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कौन कौन से देशों से अपना बॉर्डर अपना शेयर करता है भारत, वो सारी चीजें, या अपना जो भी मतलब सामान्य परिचय से जो भी रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा बात करूं एक बार तो भाई आपको कृषि के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना है कि भाई अपना कौन सी जगह पे जैसे गन्ने की खेती कहाँ सबसे ज्यादा होती है, या फिर कौन सी फसल कहाँ पे होती है, कौन सी मिट्टी में होती है, आप ये थोड़ा बहुत कृषि के बारे में देख लेना। इसके अलावा देखिए मैं तो आपको ये बोलूंगा आप इन 3 से 4 टॉपिक बस ये 3-4 ही कर लेना, बाकी करना चाहो तो आप एक बहुउद्देश्य परियोजना है अपनी वो परियोजना भी कर लेना, बहुउद्देश्य परियोजना इसमें ऐड कर लेना। आपको बस इन 3 से 4 टॉपिक पढ़ने पे लगभग आपके 2 नंबर कंफर्म है भाई। अब देखिए मैं ये एक तो 100% तो नहीं बोल सकता क्योंकि भाई ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तक जो डी3+ का सिनेरियो रहा है, जिस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछे हैं उसके बेस पे भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप ये ही पढ़ लेना, बस यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर आपके पास टाइम बचा है, आपने बाकी सब्जेक्टों का सिलेबस लगभग कवर कर लिया है, तो मैं आपको बोलूंगा भाई फिर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ना, क्यों अपने को इतनी रिस्क लेनी भाई, अपन क्यों फिर इसके ऊपर छोड़े कि भाई 3 से 4 से क्वेश्चन पढ़ जाए, अगर कहीं और से भी पूछता है तो अपन उनको भी पढ़ के रखे अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप बस केवल इनको पढ़ लेना, बहुत है ये। अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं दूसरी तरफ में, तो देखिए पॉलिटी में एक तो अनुच्छेद भाई इतने अनुच्छेद है, अगर आप पूरे पढ़ने बैठोगे तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए आप ये इंपोर्टेंट अनुच्छेद है कुछ जो मैं देखिए अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि बताना है कि वो सारी चीजें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको अनुच्छेद देखने, लेकिन पूरे नहीं देखने, जो अपने इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ना केवल आपको वही देखने हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दूसरा, तो भाई दूसरा यहाँ पे अपना मौलिक अधिकार, भाई मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अपने। दूसरा अपना हो गया मौलिक अधिकार, तीसरा हो गया भाई अपना राष्ट्रपति, अपने को राष्ट्रपति के बारे में भी देख लेना है। चौथा हो गया भाई अपना डीपीएसपी, डीपीएसपी से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। पांचवा हो गया भाई अपना संसद, संसद से प्लस में अपना आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे अपना सुप्रीम कोर्ट। भाई आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 और 5, भाई आपके 5 टॉपिक है। यहाँ से लगभग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं कि भाई अगर पॉलिटी में क्वेश्चन अपना 2 या 3 जितने भी पूछ रहा है तो वो यहाँ से आ जाएंगे। बाकी फिर मैं यही बोलूंगा अगर आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा चीजें देख सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहो तो भाई मेरे को तो कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी है तो आपको केवल ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला आपका आया है एक मौलिक अधिकार, दूसरा अपना राष्ट्रपति, तीसरा अपना डीपीएसपी, चौथा अपना संसद, पांचवा अपना सुप्रीम कोर्ट और इंपोर्टेंट अनुच्छेद भी देख लेना। आप देखिए अनुच्छेद ऐसा नहीं कि भाई अनुच्छेद आपको इन टॉपिक्स को अलग देखना पड़ रहा है, भाई आपको वही तो देखना है। भाई राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया, 52 से 62 में आपको दिया गया है, उनमें फिर क्या क्या चीजें दी गई है। डीपीएसपी में कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या क्या बताया गया, उनमें संसद के से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, वो बस वही चीजें तो देखनी है आपको। आपको ओवरऑल देखोगे तो आपको बस ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ से आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यार हो सकता है ये वीडियो भाई बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को भाई पूरा देखना। मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो भाई इसके अलावा आपको किसी की भी स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखना, फिर आप चाहे पीवाईक्यू के मॉक लगा लेना डी3+ के। अगर आपके क्वेश्चन सही ना हो तो भाई फिर आप मेरे को आके बोलना, आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे, आप 15+ स्कोर आराम से कर पाओगे, 15 या 15+ स्कोर आराम से कर पाओगे, बस आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। अब देखिए अपनी भाई बात हो गई है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों की मैंने कंप्लीट बात कर ली है। अब मैं बात करूंगा आपके सामने यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की। भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूं स्टैटिक जीके का,
भाई स्टैटिक जीके में मैंने एक चीज बहुत यार अजीब देखी है वहां पे। स्टैटिक जीके के लगभग मैंने वहां पे देखे थे, लगभग 48 क्वेश्चन थे, आई थिंक कि 48 थे। मैंने लिख के रखा है, अगर मैं आपको पूरा एग्जैक्ट ही बताऊं वहां पे। तो आपके स्टैटिक जीके से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, यहाँ पे लगभग स्टैटिक जीके से 190 के आसपास क्वेश्चन आए भाई। 48 क्वेश्चन आपके कल्चर से थे। अगर मैं पूरी स्टैटिक जीके की बात करूं तो भाई 190 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं भाई। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और ये मैंने ओनली 3 से 4 पेपरों का ही एनालिसिस किया था, वहां पे 190 क्वेश्चन आए थे। मतलब 3 से 4 ईयर का ही मैंने वहां पे 190 क्वेश्चन देखे थे। और भाई अगर मैं अब इसमें भी बात करूं कि आपको स्टैटिक जीके किस तरीके से पढ़नी है, यहाँ पे भाई मैंने एक चीज देखी भाई, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नृत्य से देखने को मिल रहा है भाई। जो डांस है अपने जितने भी राज्य हैं उनसे रिलेटेड, अपने डांस है जनजातियों से रिलेटेड नृत्य है भाई, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले भाई इस टॉपिक को फिनिश करना है। यहाँ से आपको लगभग भाई, लगभग क्या मैं 100% ही बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। और ये भाई मैं ओनली DPSC की बात नहीं कर रहा, ये आपका SSC का एग्जाम हो भाई, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि भाई आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। लगभग भाई पूरे चांसेस होते हैं कि भाई इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां पे। तो आप एक इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। इसके अलावा अपने भाई और भी बहुत सारे हैं भाई, संगीत घराने हैं यहाँ पे। आप और भी जैसे अपना प्रमुख मंदिर वगैरह हो गए भाई, किले हो गए थोड़े बहुत, और भी नदियां हो गई प्रमुख। स्टैटिक जीके में भाई इस टाइप के ही टॉपिक आते हैं, आप उनको अच्छे से देख लेना। बाकी अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के जो टॉपिक है वो सारे बता दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाना है या नहीं बनाना, या आप अपने खुद से कर लोगे तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी ये हो गई अपनी स्टैटिक जीके की बात। भाई अभी आपको पता है कि भाई स्टैटिक जीके से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। और भाई यहाँ पे टॉपिक भाई बहुत लिमिटेड टॉपिक है भाई। देखिए टॉपिक यहाँ पे आपके हो सकता है कि ज्यादा हो जाएंगे भाई, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। लेकिन यार ये टॉपिक ऐसे है, एक तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक, अगर आप चाहो ना भाई 15-15 20-20 मिनट में एक टॉपिक निकल जाएगा इनका। ये इतने छोटे हैं तो आप इनको आराम से कवर कर पाओगे। और भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सबसे ज्यादा टाइम अपना स्टैटिक जीके पे देना। आप इसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया ना तो आपके बहुत कम टाइम में 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब देखिए इसके अलावा साथ में अपनी आती है करंट अफेयर भी। अब देखिए करंट अफेयर पे लेके आपके जो सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, एक तो वो ये होते हैं कि भाई अभी से पढ़नी चाहिए या फिर एग्जाम के टाइम पे पढ़नी चाहिए। और अगर अभी से पढ़नी चाहिए तो कहां से पढ़नी चाहिए, एग्जाम के टाइम पे पढ़नी चाहिए तो फिर कहां से पढ़नी चाहिए। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर देखिए अगर आप पर्सनल DPSC की बात कर रहे हो ना तो वो लगभग आपके 6 महीने के आसपास की करंट अफेयर पूछता है। देखिए हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब पहले के भी पूछ ले, लेकिन उसके ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि भाई वो 6 महीने के करंट अफेयर पूछते हैं। अगर आप ये सोचो कि भाई मेरे को 6 महीने की ही करंट अफेयर पढ़नी है, तब तो यार आप ये भी कर सकते हो कि जब आपका ये हो जाए कि भाई अभी एग्जाम डेट जारी हो गई है कि भाई आपका 1 महीने बाद एग्जाम है, तब से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। 6 महीने के कोई भी बुक ले लेना, या स्पीडिक ले लेना, या क्रोनोलॉजी की, जो भी आपको अच्छी लगे आप वो बुक ले लेना। और वहां से आप अपनी करंट अफेयर को तैयार कर सकते हो। लगभग आपके 3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो आप। और देखिए एक ये बुक जो भी आती है 100-150 पेजों की होगी भाई। अगर आप दिन के 3-4 पेज भी पढ़ रहे हो तो 1 महीने में आराम से कर लोगे, 3-3 पेज 2-2 पेज पढ़ के भी। तो ये आपके आराम से हो जाएगी। करंट अफेयर का कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन देखिए मैं ये बोलूंगा आपको, अगर आप डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेस्ट है। अब देखिए ये क्यों बोल रहा हूं मैं, अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं एक नेक्स्ट एग्जाम नाम से यूट्यूब चैनल है, अगर आप उनकी क्लास लेते हो तो उनके लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास होती है डेली की एक, ठीक है। अब देखिए आप 15 से 20 मिनट दे रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि आप डेली के 15 से 20 मिनट आपके यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। देखिए वेस्ट तो नहीं बोलूंगा यार, अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वेस्ट तो नहीं है, आपके काम ही आएंगे चीजें। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको डेली बेस पे करनी चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। देखिए इससे फायदा ये होगा कि भाई आप देखिए आप इन करंट अफेयर की यहाँ से क्लास लेते हैं ना, तो भाई आपकी यहाँ से ये नहीं है कि आप ओनली करंट अफेयर तैयार कर रहे हो, आप अपने यहाँ से स्टैटिक जीके तैयार कर रहे हो, आप अपने यहाँ से ज्योग्राफी तैयार कर रहे हो, आप यहाँ से अपनी पॉलिटी तैयार कर रहे हो। अब मतलब कि आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना अभी यूट्यूब चैनल से, किसी के भी यूट्यूब चैनल से, मैं नहीं बोल रहा कि आप नेक्स्ट एग्जाम से पढ़ो, किसी के भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, आप वहां पे भाई अपना पूरा जीके तैयार करते हो। क्योंकि देखिए अगर वहां पे अभी मान लीजिए कि अभी अपना यूपी से रिलेटेड है, राजस्थान से, आप दिल्ली से मान लो अपने DPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लो कि दिल्ली से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो भाई वो वहां पे दिल्ली के CM बताएंगे, अपने दिल्ली के भाई राज्यपाल जो भी अपने गवर्नर वगैरह है वो बताएंगे। फिर दिल्ली में भाई कौन कौन सी चीज, आप अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी भाई वो भी बता देते हैं वो वहां पे। तो आपकी यहाँ पे ओनली करंट अफेयर तैयार नहीं हो रही, आपकी यहाँ पे स्टैटिक जीके तैयार हो रही है। आपकी यहाँ पे अपना स्टेटों के बारे में अच्छे से आप जान पाओगे पूरा, आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में जान पाओगे। अगर अभी जैसे मान लीजिए कि कोई भी अपना क्वेश्चन आया अपना यूपी से रिलेटेड या लखनऊ से रिलेटेड अपना क्वेश्चन आया, तो भाई फिर वो ये बोलेंगे वहां पे, मैं क्योंकि मैं यार क्लास से देखता हूँ तो मेरे को पता है, अगर भाई कभी भी लखनऊ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो सीधा वो ये बोलेंगे कि
भाई लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी भी तैयार होगी, आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि चलो भाई ये नदी यार इस राज्य में बहती है, भाई वहां पे ये नदी है। तो आपको ये चीजें वहां पे करंट अफेयर से सीखने को मिलेंगी। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप करंट अफेयर को डेली बेस पे पढ़िए भाई, ये मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट होगा। बाकी आप चाहो तो भाई लास्ट में भी पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो। ठीक है, ये हो गई अपनी करंट अफेयर की भी बात। अब अपनी बचती है भाई साइंस और इकोनॉमी। देखिए यार, इकोनॉमी और साइंस की मैं बात करूं ना, तो इकोनॉमी का तो मैं ये बोलूंगा कि भाई बहुत बार तो क्या होता है कि आपके क्वेश्चन ना मतलब इकोनॉमी में उस टाइप का पूछ लेता है जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं। भाई करंट अफेयर में जैसे मान लीजिए कोई इंडेक्स वगैरह आए हैं अपना, या फिर जो भी कोई क्वेश्चन आए तो भाई उनको वो इकोनॉमी में पूछ लेता है, करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस को ही। लेकिन अगर इसके अलावा मैं इकोनॉमी में बात करूं तो भाई इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई आपको 3 से 4 टॉपिक ही इकोनॉमी में पढ़ने हैं, जहां से आपके लगभग 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे वहां से। और साइंस की मैं बात करूं तो भाई देखिए साइंस में जो आपके क्वेश्चन आते हैं भाई, एक तो आते हैं अपने बायो से, एक आते हैं अपने केमिस्ट्री से, एक आते हैं अपने फिजिक्स से। भाई इनमें से लगभग ज्यादातर क्वेश्चन चांसेस यही होते हैं कि बायो से पूछ लेगा वो, या फिर केमिस्ट्री से आएगा। फिजिक्स से भाई सबसे कम क्वेश्चन अभी तक डीपीएससी ने पूछे हैं, मैंने जो इनका प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखे भाई, फिजिक्स से सबसे कम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बायो से देखने को मिले, फिर उसके बाद केमिस्ट्री से देखने को मिले। अब देखिए इनके लिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप बात करते हो मेरे साथ कि अभी भाई ये कहां से पढ़े अपन, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप चाहो तो भाई कोई क्लासे वगैरह भी ले सकते हो चाहो तो। बाकी मैं ये बोलूंगा कि आप 2 नंबर के लिए यार क्लासे लोगे तो शायद ज्यादा ठीक नहीं रहेगा वो। आप चाहो तो भाई ल्यूसेंट से इन दोनों को कवर कर सकते हो। पहले आपको ये करना है, बायो कवर करना है। अगर आपका बायो हो जाता है तो आपके ज्यादातर चांसेस तो यही होंगे कि आपके लगभग क्वेश्चन यहीं से बन जाने हैं दोनों के दोनों। लेकिन कभी कभी होता है कि बायो से एक आ जाता है, एक अपना केमिस्ट्री से आ जाता है। और भाई अगर देखिए मैंने अभी वो आपको बताया होगा मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में कि भाई मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखा था, वो एक क्वेश्चन कई बार भाई हो सकता है कि वो साइंस में भी ऐड जाए, 2 की जगह 3 क्वेश्चन भी आ जाए यहाँ पे। तो अगर ऐसा होता है तो आपको इन तीनों में से कहीं भाई देखने को मिल जाएगा। और ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन चीजों को देख सकते हो, ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो आराम से। तो देखिए भाई अभी आपको आज की वीडियो से क्या समझ आया होगा, मैं एक बार आपको पूरी चीजें देखिए बहुत वीडियो लंबा ज्यादा हो गया है, तो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ सारी चीजें कि मैंने क्या क्या वीडियो में बताई है। देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई आपके लगभग जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, इन 20 क्वेश्चनों को मैं बताऊं तो भाई आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं स्टैटिक जीके से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं भाई अपना जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका आता है भाई हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री से कितने आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे पॉलिटी की, तो भाई पॉलिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 से 3 के आसपास। अगर मैं बात करूं भाई ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से भी लगभग आपके आते हैं 2 से 3 के आसपास। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस से आपके क्वेश्चन आते हैं लगभग 2। आपकी मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग यहाँ पे 2। तो आपके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 देखिए मैंने मिनिमम लगाए हैं। बाकी यहाँ से देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, फिर 3 यहाँ से आ सकते हैं, एक से यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके देखिए ये 18 हो जाएंगे। और लगभग आपके यहाँ पे हिस्ट्री से अभी मैंने 4 भी बताया कि आपके 4 भी आ सकते हैं, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे करके आपके लगभग पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 20 क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है मैंने पूरा वीडियो में डिटेल से बता दिया है कि आपको कौन सी चीजें कहाँ से पढ़नी है, कैसे कवर करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, पूरा देख लिया होगा खैर यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे हो तो चलिए फिर अभी देखिए आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा। अगर आप लोग मेरे को कमेंट में बोलोगे कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दो कि आपको स्टैटिक जीके में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको साइंस में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इकोनॉमी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। और देखिए बुक्स वगैरह की मैं बात करूं तो भाई बुक्स आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। देखिए बुक्स का मैं ये बोलूंगा, अगर आप अभी पीआरटी के लिए जीके पढ़ रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट जो बुक है ना वो है ल्यूसेंट की। आप ल्यूसेंट ले सकते हो। और भाई फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, या फिर अगर देखिए मैंने जैसे क्वेश्चन बैंक ले रखी थी, मैं आपको दिखा भी दूं एक बार। तो देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, आप ये क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा। बाकी ऐसी क्वेश्चन बैंक नहीं, अग्रवाल पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है। ऐसी आपको लगभग उनकी हर सब्जेक्ट की देखने को मिल जाएगी। ये मेरे पास जीके की है, आपको मैथ रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहो तो ये बुक परचेज कर सकते हो। बाकी अदरवाइज आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, ऑनलाइन भी टेक्स्ट बुक वगैरह भी हर जगह पे इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो भाई मैंने सारी चीजें बता दी है। बुक मैंने बताई आपको ल्यूसेंट, भाई ल्यूसेंट से बेस्ट बुक कोई है ही नहीं। और बाकी आप चाहो तो यहाँ पे और भी बुक्स आती है भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ल्यूसेंट ले लो क्योंकि ये कोई प्रमोशन तो है नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ल्यूसेंट सबसे बेस्ट होती है, तो आप ल्यूसेंट ले सकते हो। और देखिए इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा भाई आरडब्ल्यूए के नोट्स की। मेरे पास आरडब्ल्यूए के नोट्स हैं, मेरे पास खान सर के नोट्स हैं।
भाई इन दोनों के मैं आपको टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप चाहो तो इनसे पढ़ सकते हो या फिर आप ब्लूसेंट से पढ़ सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगे आप वैसा कर लेना। अगर आपको आरडब्ल्यूए के नोट्स चाहिए तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूं। तो चलिए फिर, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। भाई बहुत मेहनत लगी है, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया ये, तो अभी तो इतना ही। और बाकी कोई भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। देखिए आपने देखा भी होगा कि मैं मोस्टली जो भी अपने कमेंट्स होते हैं सबका रिप्लाई करता हूं। और भाई देखिए, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना भाई, आप देख भी रहे होगे भाई बहुत पसीने आ गए हैं, पंखा भी नहीं चल रहा है, तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।